Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the next topic of your chapter 5, that is working of institution. In my previous video, I explained you about the parliament and its two houses, that which houses Lok Sabha and Rajya Sabha. Now I am explaining you about that which house is more powerful, either the Lok Sabha or the Rajya Sabha. कौन सा house ज़्यादा powerful है? We will done this with the and distinguish between the Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, so first of all, member of Lok Sabha are directly elected by eligible voters. Lok Sabha, as you all know, that this is the lower house and it is directly elected house. Directly elected house है, हम directly member of parliaments को choose करते हैं. The next is member of Rajya Sabha are elected by elected members of state legislative assemblies. अब राज्य सभा के मेंबर्स कैसे चूज़ होते हैं? जो हम मेंबर्स चूज़ करते हैं एमएलएज, और हमारे एमएलएज जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को चूज़ करते हैं. तो राज्यसभा जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है. ओके, नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ लोकसभा इज़ 5 years. टेनर जो है लोकसभा का दैट इज़ 5 year. वो 5 year है. आफ्टर 5 year इट भी चेंज, दोबारा से इलेक्शंस होते हैं और रीऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं और फिर लोकसभा का दोबारा से जो इलेक्शन है वो प्रोसेस होता है. ठीक है, बट द टेनर ऑफ द राज्यसभा, स्टूडेंट्स येस्टरडे आई टोल्ड यू दैट राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. 1/3 of member of this house is changed after every 2 years. 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2 years. तो ये क्या है? ये एक परमानेंट हाउस है. ठीक है, इट इज़ परमानेंट हाउस. ओके, नेक्स्ट, द मैक्स एग्जैक्टली टेनर की अगर हम बात करें तो लोकसभा का 5 year है, तो राज्यसभा में हर एक एवरी मेंबर पास आउट द 6 years. वो 6 year का टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट करता है. नेक्स्ट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 552 members. 552 members हैं, बट इन राज्यसभा देयर इज 250 members. नाउ विच हाउस इज मोर पावरफुल रिगार्डिंग द मनी मैटर्स? मनी मैटर्स की अगर बात करें तो बच्चा जो मनी मैटर हैं दैट इज़ फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा. मनी बिल्स जो हैं सबसे पहले लोकसभा में ही पास आउट होते हैं. ठीक है, देन फर्स्ट इट पास बाय लोकसभा, देन इट मूव्स टू राज्यसभा, तब ये राज्यसभा में जाते हैं. ठीक है, और राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिले कर सकता है फॉर 14 days. ठीक है, उसमें सजेशंस दे सकता है, इम्प्रूवमेंट्स दे सकता है, बट इट इज़ अप टू लोकसभा वेदर ही हैड टू बी एक्सेप्टेड और नॉट. तो मनी बिल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो लोकसभा इज़ मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू राज्यसभा. राज्यसभा डजेंट एक्सरसाइज मच पावर ओवर द मनी बिल्स. राज्यसभा के पास इतनी पावरफुल नहीं है रिगार्डिंग द मनी मैटर. अब चलते हैं ऑर्डिनरी बिल्स. ऑर्डिनरी बिल्स कैन पास इन बोथ द हाउसेस, चाहे मे बी इन राज्यसभा फर्स्ट एंड देन इन लोकसभा, मे बी इन लोकसभा फर्स्ट एंड देन इन राज्यसभा. ऑर्डिनरी बिल्स किसी भी बोथ हाउसेस के इक्वल पावर्स है, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है. अगर ऑर्डिनरी बिल में को लेकर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है, तो देयर इज़ द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस. तब जॉइंट सेशन अरेंज किया जाता है बोथ द हाउसेस, और जिसमें मैक्सिमम टाइम लोकसभा गॉट द मेजॉरिटी, लोकसभा को मेजॉरिटी मिलती है. क्यों? क्योंकि जो लोकसभा है वो हमारे पास क्या है, लोकसभा मनी बिल, अगर लोकसभा ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ आती है. क्यों? क्योंकि इन द लोकसभा देयर इज़ मोर मेंबर एज कम्पेयर टू राज्यसभा. लोकसभा में ज़्यादा मेंबर है, 552 मेंबर्स हैं लोकसभा में, जबकि राज्यसभा में कितने हैं? 250 मेंबर्स. ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग भी हमारे पास लोकसभा ज़्यादा पावरफुल हो जाती है. ठीक है, मोर पावरफुल देन राज्यसभा, लेस पावरफुल देन लोकसभा. अब ये लास्ट पॉइंट है कि राज्यसभा जो है वो कम पावरफुल है एज कम्पेयर टू लोकसभा. इसमें एक पॉइंट और भी आ सकता है, दैट इज़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. वो हमारे पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है कि जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा हैं उनमें से जो लोकसभा है वो
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर सकती है, बट राज्यसभा के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या होता है? जब लोकसभा को ये फील हो रहता है कि जो मेजॉरिटी पावर है वो मेजॉरिटी पार्टी जो है अपनी मेजॉरिटी लूज कर रही है इन द लोकसभा। ओके, so in this way we can say that the Lok Sabha is more powerful as compared to Rajya Sabha. Here we have the difference between both these houses and which house is more powerful. Okay, now come on the next topic is about the political executives and permanent executives. As we all know that political executives are those executives, those are elected by the people, means are leaders. They are functioning in the country government because of the people, because they are elected by the people or on the behalf of people. Okay, तो ये हमारे political executives हैं and they have the supreme powers, उनके पास बहुत सारी powers भी होती हैं। but on the other hand जो हमारे permanent executives हैं, they are appointed by the government, वो appoint होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जैसे हमारे IAS, IPS जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, दे आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, और वी कैन से दे आर सिविल सर्वेंट्स। Here the definition of the political executives and the permanent executives. In a democratic country, executive that is elected by the people for a specific period is called political, and people who are appointed for a long term basis are called permanent. Okay, now here is the difference between the political executives and the permanent executives. Let us read it very carefully. इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम, क्या डिफरेंस है between the political executive and the permanent executive. Okay, so let's start it. Political executive who are elected by the people for a specific period are called political executives. जो elect हुए हैं किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, for the specific period, they are political executive. And permanent executive are salaried with civil servants who are appointed on a long term. जिनको हमने appoint किया है वो हमारे permanent executives हैं, right? Now पॉलिटिकल लीडर्स लाइक प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हमारे एग्जाम्पल हैं पॉलिटिकल लीडर्स के। और परमानेंट के क्या हैं? सिविल सर्वेंट, IAS, IPS, IFs, ये हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं। उसके बाद दे रिमेन इन ऑफिस ओनली सो लॉन्ग एज दे कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। वो ऑफिस में कब तक हैं? जब तक वो पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी के साथ काम कर रहे हैं, या फिर जब तक उनका टेन्योर कंप्लीट नहीं होता। अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बिफोर टेन्योर अपनी मेजॉरिटी लूज कर जाएं इन द पार्लियामेंट, देन दे हैव टू बी रिज़ाइन, तब उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। दे आर इन देयर ऑफिस टिल द टाइम पीरियड दे आर नॉट रिटायर्ड। उनका एक ऑफिस में टाइम पीरियड है रिटायर्ड होने का, रिटायरमेंट एज के बाद ही वो अपने ऑफिस को लीव करते हैं। ठीक है, एनी पार्टी कैन कम एंड गो, कोई भी पार्टी आए या जाए, इससे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। दे आर आंसरेबल टू पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे आर आंसरेबल। We can ask the leaders that why they have do this decision, why they have take this decision, why they make this law in the Lok Sabha or Rajya Sabha. We can ask, हम लीडर से ये पूछ सकते हैं। बट अगर हम यही क्वेश्चन परमानेंट एग्जीक्यूटिव से करें तो दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल, वो लोगों के लिए आंसरेबल नहीं है। उन्हें तो पीछे से जो ऑर्डर आया वो उन्होंने कर दिया। ऑर्डर किसने दिया? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ने। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन किए, जॉइंट सेक्रेटरी ने सिर्फ साइन किया ऑफिस मेमोरेंडम पर, बट जो मेमोरेंडम था वो पास कहाँ हुआ था? दैट इज पास्ड इन लोकसभा। तो दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल, वो लोगों के लिए आंसरेबल नहीं होते। नाउ द नेक्स्ट इज दे आर मोर पावरफुल, दे टेक ऑल द फाइनल डिसीजन। वो बहुत पावरफुल है और सभी फाइनल डिसीजंस आर टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। बट permanent executives are less powerful. They do not take decision. Instead, they assist political executive in carrying out day-to-day administration. हाँ, वो assist करते हैं। assistant है किनके?
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के, लीडर्स के। वो उनको सजेशंस दे सकते हैं, वो उनको गाइडेंस दे सकते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, बट दे आर नॉट answerable and they are less powerful as compared to the political executives. So this is the difference between the political executive and the permanent executives. Okay, yes, now come on the next topic. The next topic is that is the, after this we have the working of prime minister. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर किस तरह से वर्क कर रहा है। सो द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, इज द पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। प्राइम मिनिस्टर हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम यहाँ पर पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, वाई? बिकॉज इन आवर कंट्री और वी कैन से इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वो रियल हेड है गवर्नमेंट का। तो ऑल द पावर्स और वी कैन से द मैक्सिमम पावर्स इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नाउ हियर वी विल डिस्कस द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर? तो अपॉइंट कौन कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर डजंट हैव अ फिक्स टेनर। इसका कोई फिक्स टेनर नहीं होता। अ पर्सन रिमेन इन द एट द सीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टिल देन ही हैव द मेजॉरिटी। अगर वो मेजॉरिटी को लूज कर जाता है इन द लोकसभा, देन ही और शी मस्ट हैव टू बी द रिजाइन फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से उसे रिजाइन करना पड़ेगा इफ़ ही और शी लूज द मेजॉरिटी। तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है। इसमें एक कंडीशन और भी होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका कोई फिक्स टेनर नहीं होता। ही कंटिन्यू इन पावर सो लॉन्ग एज रिमेन द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन। वो तब तक है जब तक वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर? क्या क्या पावर्स हैं? ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स। वो कैबिनेट की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनको, उनका चेयरमैन है। ठीक है, उनको हैंडल करता है। ठीक है, ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वर्क को लुक आफ्टर करना, उनको कोऑर्डिनेशन करना, दैट इज ऑल्सो अंडर द प्राइम मिनिस्टर। उसके डिसीजन फाइनल हैं। ठीक है, अगर डिसएग्रीमेंट अराइज होता है बिटवीन द डिपार्टमेंट, तब भी उसका डिसीजन फाइनल माना जाता है। ठीक है, वो जनरल सुपरविजन को लुक आफ्टर करता है। ऑल मिनिस्टर्स उसके अंडर काम करते हैं, उसकी लीडरशिप में वर्क करते हैं। ही इज़ ऑल्सो द लीडर ऑफ हिज पार्टी एंड ही इज़ ऑल्सो द लीडर ऑफ द कंट्री। वो लीडर कंट्री का भी है और पार्टी का भी है। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट द रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क ऑफ द मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स को, देखो, अदर मिनिस्टर्स को चूज़ करने का काम, कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, ये काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। वो उनके वर्क को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, और अगर वो चाहे तो बिटवीन द सेशन ही किसी भी मिनिस्टर की मिनिस्ट्री उससे लेकर उसको दूसरी दे सकता है, या उसको हटा सकता है। तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क भी करता है। पावर टू डिसमिस द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स को उनकी मिनिस्ट्री से हटाने का पावर किसके पास है? वो भी दैट इज ऑल्सो विद द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स। येस, इट इज़ वेरी मच कंपल्सरी। इफ द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स, if prime minister lose its ministry, then the other minister have to be resign। तो अदर मिनिस्टर्स को भी रिज़ाइन देना पड़ता है। ठीक है, कैबिनेट इज मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। विद इन द कैबिनेट इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द मोस्ट पावरफुल। कैबिनेट सबसे इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द मिनिस्टर्स दोज लुक आफ्टर द होल कंट्री गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, and in the cabinet prime minister is most powerful. Okay, so we can say that the real head of the country is prime minister. Okay, so these are the powers of prime minister. अब प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ हमारे पास और कौन होता है? दे आर अंडर द प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ हमारे पास होती हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्सो
अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये मैंने अभी आपको बताया कि वो मिनिस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट भी करता है, ठीक है। तो हमारे जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, दैट ऑल आर अपॉइंटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहा है। नाउ वी विल सी कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या हैं। सो बच्चे देखो, कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच का डिफरेंस पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। काउंसिल ऑफ देखो, हमारी जो लोकसभा है उसमें मेजॉरिटी पार्टी को हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्री की लुक आफ्टर को, एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली रन करने के लिए मिनिस्टर चूज करता है फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। दे आर नोन एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उन्हें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, लाइक द हेड ऑफ द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ऑल दीज आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये हमारे सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। बट इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कुछ मिनिस्टर जो कि मेजर मिनिस्ट्रीज को होल्ड कर रहे हैं, जो मेजर डिपार्टमेंट्स को होल्ड कर रहे हैं ऑफ द कंट्री, दे आर अंडर कैबिनेट्स, दे आर नोन एज कैबिनेट मिनिस्टर्स। वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को होल्ड कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑफिशियली नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स, यूजली हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट टास्क। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमारे पास 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट टास्क्स के। और कैबिनेट मिनिस्ट्री यूजली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज, ठीक है, जो मेजर मिनिस्ट्रीज के इंचार्ज होते हैं। द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वी कैन से कि सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कैबिनेट मिनिस्टर्स निकलते हैं। अब इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और वन थिंग मोर, इफ़ देयर इज़ अ मीटिंग ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स देन ओनली द कैबिनेट मिनिस्टर्स हैव टू बी अटेंड। उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं आएंगे। दे कैन ओनली ज्वाइन द मीटिंग इफ़ दे आर इन्वाइटेड, अगर वो इन्वाइटेड हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर में 15 to 20 मिनिस्टर्स आते हैं हमारे पास, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 60 to 80 मिनिस्टर्स आते हैं। इफ़ देयर इज़ अ मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो कैबिनेट मिनिस्टर्स कैन ज्वाइन, बट इफ द मीटिंग ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर नॉट ज्वाइंड टिल द इन्विटेशन इज नॉट देयर। ओके, सो ये तो हैं हमारे कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, they are usually in charge of smaller ministries. They participated in the cabinet meetings only when specially invited. Okay, Ministry of State are attached and required to assist the cabinet ministry. ठीक है, तो ये है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, ऑल दैट। ठीक है, द कैबिनेट वर्क एज ए टीम। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इवन इफ इट इज अबाउट another ministry or department. Every ministry has secretaries who are civil servants, and the secretaries provided the necessary background information to the ministry to take the decision. ठीक है, वो एज ए टीम वर्क कर रहे हैं। कोई भी डिसीज़न ओपनली किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, डिसीज़न नहीं ले सकता। हर एक चीज़ जो है वो पूरे मिनिस्टर्स की बैकग्राउंड के साथ, सिविल सर्वेंट्स की उसके हेल्प के साथ काम करते हैं। ठीक है, सो दिस ऑल इज़ अबाउट योर मिनिस्ट्रीज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।